हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो हम एक साथ मिला सकते हैं और ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जो हम एक साथ नहीं मिला सकते, यानी कि एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन इंजेक्शनों के बारे में जिनको हम एक सिरिंज के अंदर मिक्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओंडानसेट्रोन की। ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कभी भी किसी और इंजेक्शन के साथ नहीं मिलाया जाता। ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन को हमेशा अकेले ही दिया जाता है। ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन दिया जाता है अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है, वोमिटिंग, वोमिकाइंड और एमसेट। इसकी बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। आपको पता होना चाहिए ओंडानसेट्रोन इंजेक्शन कभी भी अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना है। और ये इंजेक्शन अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है उसको रोकने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइक्लोफिनेक और टेटनस की। वैसे तो ये दोनों इंजेक्शन अगर किसी पेशेंट को मिक्स करके लगा दिए जाए तो उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली है, लेकिन ये इंजेक्शन कभी भी आपस आपस में मिक्स करके नहीं लगाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है और किसी डॉक्टर ने इन इंजेक्शनों को मिक्स करके लगा दिया, जिसको इन इंजेक्शनों की नॉलेज नहीं थी, तो वह डाइक्लोफिनेक और टेटनस को मिक्स करके लगा देगा, लेकिन उसको इसकी नॉलेज नहीं है। तो ऐसा करने से टेटनस का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि डाइक्लोफिनेक और टेटनस को एक साथ लगाने से टेटनस का इफ़ेक्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, टेटनस का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, जिससे पेशेंट के अंदर टेटनस का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए डाइक्लोफिनेक और टेटनस का इंजेक्शन कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। इन दोनों इंजेक्शनों के बीच में कुछ टाइम का गैप होना चाहिए। सबसे पहले तो डाइक्लोफिनेक लगा देना चाहिए ताकि उस पेशेंट का दर्द कम हो जाए। उसके 2 घंटे के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगा देना चाहिए। इस ऐसे कोई भी इंजेक्शन हमें मिक्स नहीं करने चाहिए जिनको मिक्स करने से उनका कलर चेंज हो जाए, यानी कि उनका डिस्कलरेशन हो जाए, या उन उनके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाए, यानी कि वो प्रेसिपिटेट हो जाए। वो इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्या देखना है, अगर कोई दो इंजेक्शन मिक्स करते ही मिल्की सॉल्यूशन हो जाए तो वो इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगाने चाहिए, यानी कि वो इंजेक्शन वाइट वाइट हो जाए तो वो इंजेक्शन पेशेंट को नहीं लगाने चाहिए। अगर विस्कोसिटी चेंज हो जाए, यानी कि गाढ़ापन चेंज हो जाए, यानी कि गाढ़ापन ज़्यादा या कम हो जाए, तो वो इंजेक्शन भी पेशेंट को नहीं लगाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई इंजेक्शन एक सिरिंज में मिलाने पर सॉलिड यानी जम जाए तो वो इंजेक्शन भी पेशेंट को नहीं लगाने चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी देखने को मिलता है तो हमें वो इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए। अब आगे बात करते हैं ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जो एक साथ मिला सकते हैं, जिनको मिलाने से
पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला है एविल और डेक्सोना। डेक्सोना जो होता है वो स्टेरॉइड होता है। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो रही है तो एविल और डेक्सोना मिलाकर लगा सकते हैं, जिससे उस पेशेंट को जल्दी आराम आ जाएगा और पेशेंट को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम उस पेशेंट को एविल और डेक्सोना दोनों इंजेक्शन एक साथ मिला के लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है डेरिफाइलिन और डेक्सोना, जिसको मिक्स करके लगाने से पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों इंजेक्शनों को तब यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके लगाने से पेशेंट को सांस लेने में जल्दी आराम मिल जाता है और पेशेंट को कोई दिक्कत भी नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है रेंटेडिन और मेटोक्लोप्रामाइड। रेंटेडिन जो है वो गैस के लिए है और मेटोक्लोप्रामाइड उल्टी के लिए होता है। ये दोनों इंजेक्शन जब मिक्स किए जाते हैं, अगर किसी पेशेंट को गैस भी है और उल्टी भी है, तो ये दोनों इंजेक्शन मिक्स करके लगाने से उस पेशेंट को गैस और उल्टी दोनों चीज़ों में आराम आ जाएगा और पेशेंट को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम रेंटेडिन और मेटोक्लोप्रामाइड को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है वो है डेक्सोना और जेंटामाइसिन। वैसे तो आपको पता है डेक्सोना स्टेरॉइड होता है और जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होता है, लेकिन ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि डेक्सोना और जेंटामाइसिन को हम मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने तजुर्बे के आधार पर इन दोनों इंजेक्शनों को मिक्स करके लगाते हैं और पेशेंट को दिक्कत भी नहीं होती। तो डेक्सोना और जेंटामाइसिन इन दोनों इंजेक्शनों को भी हम मिक्स करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो।